Hello everybody, I'm Santosh Panu and you are learning English with me. Okay guys, so I'm back with my new session. ये जो हमारी इवनिंग शिफ्ट की जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की का एनालिसिस करेंगे हम 6 नवंबर इवनिंग शिफ्ट। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है बच्चे देखिए, आई सो हर सीटिंग मोशनलेस इन हर चेयर एंड गेजिंग एट द डोर। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। सीटिंग यहाँ पर हमारा पार्टिसिपल है, बैठे हुए पाया, लेकिन जो पार्ट अंडरलाइन है हमारा वो मोशनलेस है। और हमें देखिए ध्यान से, हमें इसका एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिवली ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, लेजीली नहीं हो सकता, बेंडिंग नहीं हो सकता, लाइवली। लाइवली का मतलब यहाँ पर है फुर्ती से बैठा हुआ। मोशनलेस का मतलब है बिल्कुल विदाउट एनी मोशन, आप चुपचाप बैठे हुए हो। लेकिन लाइवली का मतलब फुल ऑफ एनर्जी, यहाँ पर ये इसका मतलब है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर लाइवली, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें रोंगली स्पेल्ट वर्ड उठाना था बच्चे यहाँ से। तो साफ साफ देखिए, रेफरेंस बिल्कुल सही लिखा है, प्रेफरेंस बिल्कुल ठीक लिखा है, डिफरेंस बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन जो रोंगली स्पेल्ट वर्ड है वो है हमारा परफॉर्मेंस, क्योंकि इसके लास्ट में ANCE लगा होता है। ओके गाइज, और ANCE और ENC लगा के इनको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया गया है, परफॉर्म वर्ब से ये बना है। ओके गाइज, आगे बढ़ लेते हैं। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। इमैक्यूलेट का मतलब होता है साफ सुथरा, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल अच्छा है जो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इसलिए हमारा गलत है क्योंकि इसमें M भी 2 बार लिखा है, C भी 2 बार लिखा है। सेकंड बिल्कुल रॉन्ग है, और फोर्थ ऑप्शन में M को 2 बार नहीं लिखा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है इमैक्यूलेट, ऑप्शन नंबर 3। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बच्चे वो वॉइस का है। शरण वॉज बीइंग टोट बाय अनिल। तो आप देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है, सीधा उस ऑप्शन पे जाइए जिसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस आपको दिख रहा है, तो आपकी यहाँ पर करेक्ट चॉइस हो जाती है 3rd। ठीक है, यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट है, वो इसमें कभी भी टेंस नहीं बदला जाता बच्चों, और कॉन्टिन्यूटी जहाँ पे होगी वहाँ पर बीइंग लगाया जाता है। और ध्यान से देखो बेटा, कॉन्टिन्यूटी हमारे 3rd में भी है, 4th में भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वॉज का डिफरेंस है। अगर आपको एक बात पता है कि वॉइस में कभी भी टेंस नहीं बदला जाता, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाता वॉज, ऑप्शन नंबर 3rd। वॉइस का मतलब आप डिटेल से मेरे चैनल पे पढ़ सकते हो बच्चे, जिसमें मैंने 12 से 13 क्लासेस डाल रखी हैं कि कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्शन का मोड कैसे चेंज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन था बच्चे, ये PQRS का था, इसमें थोड़ा सा बड़ा दिया गया है। इसमें स्टेटमेंट 1 दे रखी है और लास्ट स्टेटमेंट दे रखी है। इसको करने की बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है बच्चों हमारी। सबसे पहले देखिए, हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 है, इसमें ध्यान देंगे, ही ट्राइड द डोर। सबसे पहले कोई भी पैराजम्बल्स आप बनाते हो या आप PQRS सेट करते हो बेटा, सबसे पहले नाउन की बात करते हैं, और नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन की बात करते हैं। S1 में हमारे सबसे पहले ही की बात हुई है और उसके बाद डोर की बात हुई है। डोर हमारा नाउन है। अब आप सीधा उस सेंटेंस में जाएंगे जहाँ पर डोर के लिए इट का इस्तेमाल हुआ हो, और ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे, एस में हमें इट दिख रहा है। देखिए, इट ओपेंड इजीली। सबसे पहले हमने डोर की बात करी, तो डोर का जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो हमारा क्या है, इट है। यहाँ पर इट का इस्तेमाल हुआ है डोर के लिए, तो पहले हमने नाउन देखा और नाउन को रिप्लेस किया है यहाँ पर प्रोनाउन से। क्लियर। और जिस ही की हम बात कर रहे थे वो ही हमारा ये है। जब आप इसकी पूरी सीक्वेंस पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सबसे पहले हाँ अगर हम बात करें तो हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, एस इट ओपेंड ईजिली एंड ही पिप्ड इन। उसके बाद आप जाएंगे P द रूम वॉज नीट एंड क्लीन। उसके बाद हम देखेंगे ही वेटेड फॉर अ मिनट और 2, और लास्ट हमारा है Q, देन ही स्टेप्ड इन टू द रूम। और जो लास्ट हमारा ये था कि ही वॉज केयरफुल नॉट टू टच एनीथिंग। तो आपको यहाँ पर आंसर करके आना है बेटा फर्स्ट। ओके गाइज, तो आपको यहाँ पर करना है SPRQ, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बच्चे, इसमें थोड़ा सा आपको लिटरेचर का टच मिलेगा, और मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, ये जो लाइनें हैं, अगर किसी बच्चे ने आप में से लिटरेचर पढ़ा है तो विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक प्ले है 12th नाइट, ये उसकी लाइनें हैं बच्चों। उसमें एक इंस्टांस आता है कि कुछ लोग तो जन्मजात ग्रेट होते हैं, कुछ ग्रेटनेस को अचीव करते हैं, और
पूरी जानकारी ये प्रेजेंट में चलती है, तो जो एरर आपकी बनेगी बेटा वो सी में बनेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सम हैव करना पड़ेगा आपको। और एक बात मैंने और आपको बता रखी है, जितने भी ये टैगलाइंस होती हैं, जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस होती हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं, इनको हमेशा प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है, क्योंकि ये तीनों टाइम पे एप्लीकेबल होती हैं, दैट इज़ वाई। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या करना था, बड़ा संभल के आंसर करना था। देखिए सी पार्ट हमारा आंसर होना चाहिए, और जो सी ऑप्शन है वो हमारा सेकंड में है। ओके गाइज, हमारी जो एरर है वो सी पार्ट में है, और सी हमारा ऑप्शन कहाँ है, टू पार्ट पे। तो ये आपको आंसर करना था, और आंसर क्या होगा, हैड की जगह पे आप यूज़ करेंगे हैव। ओके गाइज, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन ठीक करना है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ही वॉन्टेड इन द पूल। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो कॉमन सेंस क्या थी और एरर क्या निकाल सकते थे वो मैं बता देती हूँ। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बच्चे, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो आपको सब्जेक्ट चाहिए, आप वर्ब लगाते हो, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। वर्ब जो होती है एक हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, दूसरी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। जब हम इन्फिनेटिव एडवांस में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ सीखते हैं, अगर हमारी फाइनाइट वर्ब पहले हो और ये बाद में हो, नॉन फाइनाइट वर्ब बाद में हो, तो हमेशा ही आगे 2+V1 लिखा जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहूँगी, जैसे आप दोबारा समझिए, वर्ब हमारी फाइनाइट होगी, नॉन फाइनाइट होगी। अगर फाइनाइट एक्शन पहले होती हो तो नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा 2+V1 होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू। अगर मैं ये कहती हूँ आई वॉन्ट टू मीट यू, तो देखिए कोई भी इंसान चाहता पहले है, मिलता जाके बाद में है। अगर मैं ये कहूँ आई वॉन्ट टू मीट यू, तो कॉमन सेंस क्या है बच्चे, आदमी चाहता पहले है, मिलता जाके बाद में है। अगर मैं कहती हूँ आई वॉन्ट टू अर्न मनी, टू अर्न इसलिए इन्फिनेटिव आया क्योंकि ये एक्शन अभी हुई नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूँ बच्चे आई होप टू पास दिस एग्जाम, आदमी उम्मीद पहले करता है और पास पेपर बाद में करता है। तो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चे, अगर ये एक्शन पहले हो, होप पहले करता है आदमी, पेपर पास जाके बाद में करता है टू पास। ओके गाइज, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी था, आदमी वोंट चाहता पहले है, स्विमिंग बाद में जाके करेगा, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए था टू स्विम। और कॉमन सेंस ये कहती थी बेटा, अगर आपको कुछ भी ये बात नहीं पता थी तो देखिए यहाँ पर देखिए टू स्विम्स लिखा है, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो सकता था हमारा। अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो 2+V1 लगाते हो आप, तो ये तो टू स्विम्स नहीं हो सकता था, टू स्विमिंग नहीं हो सकता था, स्विम वैसे ही एलिमिनेट हो गया। आपका कन्फ्यूजन स्विम और टू स्विम को लेकर के हो सकता था। तो आपको यहाँ पर आंसर करना है, वॉन्ट एक्शन पहले हुई है, स्विम आदमी बाद में जाके करेगा, और जो एक्शन अभी हुई नहीं है वो हमेशा 2+V1 होती है। ओके गाइज, कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अच्छा इंग्लिश ग्रामर का, आप चाहो तो मेरे किसी वीडियो में देख सकते हो, मैंने यूट्यूब पे जो पढ़ा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है बच्चे, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। बच्चे ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा लिटरेचर से है। लिटरेचर में एल्फ्रेड टेनिसन का लिखा हुआ एक प्ले है बच्चों, उसकी ये लाइनें हैं, और उसमें वो व्यक्ति क्या करता है, पूरी ज़िंदगी ट्रैवल करता रहता है, और वो ये कहता है कि मैं अभी आराम नहीं करूँगा। वो एडवेंचरस टाइप का व्यक्ति दिखा रखा है उसमें, जो कैरेक्टर है हमारा, कि मैं खतरों से खेलता रहूँगा मेरी पूरी ज़िंदगी, ठीक है, मैं आराम नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। काफ़ी बहुत ही अच्छा गजब का प्ले है ये हमारा एक। तो आप इसमें क्या करेंगे, सिनोनिम कह रखा है इसने, तो सिनोनिम के लिए आपको क्या करना होता है बेसिकली, जो हमारा है कैन नॉट रेस्ट, तो सिंपल मतलब ये है कि वो पूरी ज़िंदगी एडवेंचरस रहना चाहता है, इसका मतलब वो ट्रैवल को गिव अप नहीं करना चाहता। तो यही आपका आंसर होगा। एक्सेप्ट हटा दो यहाँ से, ज्वाइन हटा दो और एनकरेज हटा दो, तो आपका करेक्ट चॉइस यहाँ पर बनेगी गिव अप। ओके गाइस, मैं आगे बढ़ लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो ये क्वेश्चन जो है बच्चे ये पैराग्राफ से है, तो आप एक बार सबसे पहले इसको देखेंगे। जो ये पैराग्राफ था बच्चे, ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई किताबों और इंसान के बीच में वो कंपैरिजन कर रहा है कि कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस देती है। तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं इसको डिटेल से पढ़ूंगी तो हमारा जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा। ये जो हमारा पैसेज है बच्चों, ये बात किसकी कर रहा है, ये कह रहा है कि मेन आर्ग्यूमेंट क्या है इसका। तो जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि
नीदर, हाँ ये नहीं हो सकता हमारा, नीदर मैन नोर, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसने दोनों की बातें करी हैं। इसने ये भी नहीं कहा कि बुक्स आर ऑलवेज बेटर देन मैन, तो ये भी आप काट सकते हो। थर्ड में कह रहा है देर आर मोर प्योरली डिलाइटफुल मैन देन डिलाइटेड बुक, ऐसा भी इसमें बात नहीं कहा है। वो बात कर रहा है एक्सपीरियंस की। इट इज़ द एक्सपीरियंस विद अदर ह्यूमन बींग्स दैट नरिश वंस लाइफ एंड नॉट नेसेसरली बुक्स, तो इसकी बात यहाँ पर करी हुई है। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पैराग्राफ का था 51, इसमें कह रहा है कि लेटर ईयर्स में किताबों से प्यार उसका कम क्यों हो गया था। तो यहाँ पर ये जो बात कही गई है वो ये कही गई है, ये नहीं हुआ कि उसने किताबें पढ़ने की आदत ही छोड़ दी थी, ऐसा कहीं भी पैराग्राफ में मेंशन नहीं है। ऐसा भी नहीं था कि ही हैड बेटर एक्सपीरियंस विद मैन देन विद बुक्स, ऐसा भी बात नहीं हुई है। ही डिड नॉट गेट मैनी डिलाइटफुल बुक्स टू रीड, ऐसा भी नहीं था। आपका आंसर बचेगा बेटा फर्स्ट। इवन द बैड एक्सपीरियंसेस ही हैड विद मैन वर मोर वैल्यूएबल देन व्हाट द नोबलेस्ट बुक्स कुड गिव, उसने इंसानों के साथ एक्सपीरियंस करके इतना गेन कर लिया जितना वो किताबों से शायद नहीं कर सकता था। कुछ ऐसी बात इसमें बोली गई है। नेक्स्ट जो हमारी बात है बच्चे वो कही गई है कि मेडो ऑफ माई लाइफ, इसका क्या मतलब है सिंपली कि एक तो हमारी जो लाइफ है वो वास्ट है, ठीक है, प्लस में रिच लाइफ। वास्ट एंड रिच लाइफ का मतलब ये है कि आप एक बड़ी ज़िंदगी में गेन कितना करते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहूँ तो पुअर बट सिंपल लाइफ की तो बात नहीं हुई, हेल्दी लाइफ की बात भी नहीं हुई, वेल नरिस्ड बट डल लाइफ, इसकी भी तो बात नहीं हुई भाई। हमारा जो है मेटाफोरिकली अगर हम देखें इसको तो वास्ट एंड रिच लाइफ की बात हुई है। ओके गाइज, तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। 52 ये हमने कर लिया था, 52 हो चुका है, 51 एंड 50। अब चलते हैं नेक्स्ट। हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंस्टांसेस ऑफ करेज, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ हमें ऑपोजिट वर्ड बताना है। ऑपोजिट बताना, ये ध्यान रखिए। अबाउंड का मतलब होता है भरा हुआ होना, किसी चीज़ से भरा हुआ होना। तो यहाँ पर अपोजिट बनाएंगे तो किसी चीज़ की कमी होना, तो आप यहाँ पे लैक्स कर सकते हो। ओके, शाइन्स, फेलर्स, ये सब आपके आंसर नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। साफ साफ क्वेश्चन देखिए, यू कैन नॉट सी द चेयरमैन। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ही टोल्ड हर, यहाँ तक तो बात सही है, सभी में दिख रही है आपको। लेकिन यहाँ पर कैन नॉट है थर्ड में, इसलिए मैंने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर यू लगा रखा है इसलिए गलत कर दिया, क्योंकि यू का यू थोड़ी रखोगे। यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है हर, तो शी बनना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर देखें नोट अटेम्प्टेड हटा देते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन है फर्स्ट एलिमिनेट कर देते हैं, आपका आंसर बन जाता है यहाँ पर सेकंड, शी कुड नॉट सी द चेयरमैन। तो ये आपका आंसर होना चाहिए था 48 नंबर में। नेक्स्ट हमारा होता है बोस्ट ऑफ, का मतलब बेसिकली क्या होता है, शो ऑफ करना, किसी भी चीज़ को शोकेस करना, आडंबर करना, दिखावा करना। तो बोस्टेड ऑफ होता है बेटा हमेशा, ना ये बोस्ट अबाउट होता, ना एट होता, ना विद होता। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे करना है बोस्टेड ऑफ। इट मीन्स टू शोकेस हिज प्रॉपर्टी, टू शोकेस हिज न्यूली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, इन दिस जेट एज एवरी वन इज इंटरेस्टेड इन हैविंग एन ईजी लाइफ। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें बच्चे तो एक लॉजिक हमारा यहाँ पे था, इंटरेस्टेड इन को लेता है हमेशा, और इन इंग्लिश की प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन हमेशा जेरेंड को लेती है। तो सबसे पहले ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे कि इंटरेस्टेड के बाद टू तो हम लगाते ही नहीं, सेकंड में हैड ईजी लाइफ दे रखा है, थर्ड में फोर दे रखा है, और फोर्थ आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट। ओके गाइज, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा सेंटेंस ठीक है। इंटरेस्टेड इनको लेगा और इनके बाद हमेशा जेरेंट आएगा, ईजी से पहले एन आर्टिकल आएगा, तो ये पूरा सेंटेंस हमारा ठीक था, इसमें किसी इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो बेटा ये था हमारा आज की सेकेंड शिफ्ट 6 नवंबर। जिन भी बच्चों को ये लॉजिक ठीक लग रहा है, क्योंकि मेरा एक इनिशिएटिव है बिना रूल की इंग्लिश पढ़ाना, और इसी में मैं कोशिश कर रही हूँ। पानोज इंग्लिश क्लासेस मेरा एप्लीकेशन है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जिसमें डेमो क्लासेस हैं। अगर आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। ओके गाइज, आपने जितनी भी 4 शिफ्ट इसमें करी, आपने देखा होगा सीधा रूल से क्वेश्चन नहीं था, समझ करके किए जाने वाले क्वेश्चन थे, ऐसा ज़रूर आपने फील किया होगा। तो आप चाहो तो एक बार विजिट कर सकते हो, मेरे चैनल पे वीडियोज़ हैं आप वो विजिट कर सकते हो। मैं क्लेम करती हूँ कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई रूल नहीं है, हर बात के पीछे एक रीज़न है, कॉन्सेप्ट है, और लैंग्वेज को कभी भी रूल्स में नहीं बांधा जा सकता है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी शक है तो एक बार भी चैनल पे आए हो तो ज़रूर 1-2 वीडियो मेरी देखिए, आपको पता लग जाएगा। मैं अभी
रखती हूँ बच्चे। जो भी हमारा कभी नेक्स्ट किसी सेशन में मैं आपसे मिलूँगी। टिल द टाइम यू टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।